रुद्र, हमारी शादी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी ना, कितना मजा आएगा ना। अनमोल, तू हमें छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? जीजू जी जी, यहाँ को शादी हो रही है क्या? किसकी शादी है? प्रार्थना की। Ooh la la, she's looking beautiful. But that's more than Anmol. Yeah. Dad, मैंने आपसे कहा था ना, एक लड़की है जो डिट्टो मॉम की जैसी, लेकिन अभी ना मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ना सच में मम्मा की बेटी और मैंने, मुझसे ज्यादा ये मॉम की बेटी लग रही है। ये मॉम की लॉस्ट एंड फाउंड बेटी तो नहीं। Just kidding. Rita, you're a little princess. I know it. कहते हैं बेटी की सूरत अक्सर माँ पे जाती है, पर ये तो हूबहू मेरे जैसी। इसका मतलब ये मेरी माँ है। पर इन्होंने इनसे शादी की है जिन्होंने मेरे पापा की जान ली। चलो, मंडप तुम्हारा वेट कर रहा है। I mean, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारी वेट कर रहा है। चले? कम। पता है, इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। कैसे हो सकता है? How is it possible? हो सकता है ना ऋषभ। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो एक जैसे लगते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दुनिया में 7 लोग होते हैं जो एक जैसे लगते हैं। तो शायद इसी वजह से इसका चेहरा मेरे जैसा है। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मैं भी शॉक हो गई थी। मेरी माँ के पति ने मेरे पापा को मार दिया। इनके पति शायद यही मुझे जन्म देने वाले मेरे पापा हैं, पर नहीं, मेरे तो एक ही पापा है जिन्होंने मुझे अपना बन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। और रुद्र और मिस्टर गुजराल ने क्या किया? मुझे जीवन देने वाले का ही जीवन ले लिया। मेरे पापा के कातिल मेरे सामने खड़े हैं और मैं क्या कर रही हूँ? शादी कर रही हूँ। प्रोफेसर तो अब नहीं रहे। अब मेरे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही दे सकती है, सुहासिनी आंटी। शायद नहीं, यही मेरी बेटी है, पर मैं इसे एक दिन भी पाल नहीं सकी, इसका ध्यान नहीं रख सकी और ना ही रख सकती हूँ, ना ही किसी से कह सकती हूँ कि ये मेरी बेटी है। गलती से या पता नहीं कैसे गलत बच्ची मेरे पास आ गई। ये आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही?
भवानी आंटी। प्रथा, प्रथा, प्रथा तुम इतनी तूफान में यहाँ? ये तूफान आपने लाया है मेरी जिंदगी में। आपने किया है ये सब, और वो भी जानबूझ के। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? आपने मेरी बेटी बदल दी, मुझे गलत बच्ची दे दी। अनमोल, अनमोल मेरी बच्ची नहीं है, प्रार्थना मेरी बेटी है। प्रार्थना, आपने क्यों ऐसा किया? हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी बच्ची के साथ रहो, इसलिए मैंने तुम्हें उससे दूर कर दिया। हाँ, मैंने ऐसा किया। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, समझी तुम? तो ये बात है। ये बात है। राधा, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? ये सब कुछ उस प्रोफेसर ने किया है। वो बोल रहा था कि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो बच्ची उसके हाथ में सौंप दी थी और दोनों बच्चियों को उसी ने पाला पोसा है। मैंने दोनों बच्चियों को जन्म के वक्त देखा था और प्रोफेसर बहुत अच्छे से जानता है कि उनमें से तुम्हारी बच्ची कौन सी है और उसकी बच्ची कौन सी है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें गलत बच्ची क्यों दी। बोलो प्रथा, वो तो तुम्हें अच्छे से जानता था ना, और तुम भी तो उसे मानती थी। बोलो, तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है, जब मैंने प्रार्थना को देखा मैं तब भी समझ गई थी कि वो बच्ची तुम्हारी है। तो आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कैसे बताती प्रथा? तुम और ऋषभ अनमोल को इतना प्यार कर रहे थे, तुम तीनों साथ में इतने अच्छे थे, खुश थे, और वहाँ पर प्रार्थना और प्रोफेसर। मैं कैसे दो परिवारों में आग लगाती, बताओ मुझे। और अनमोल इतनी हंसमुख बच्ची और प्रार्थना इतनी प्यारी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। नहीं, मेरा ये कदम सही नहीं। मेरा पहला मकसद, पहला रास्ता, पहली मंजिल मेरे पापा की मौत का इंतकाम। उससे पहले मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दीजिए। प्रार्थना, आंखें खोलो। क्या हुआ प्रार्थना? बेचारी बहुत स्ट्रेस्ड है ना अभी। प्रार्थना। अभी इसके डैड और ये शादी। रुद्र, तुम इसे इसके रूम में लेकर जाओ। हाँ, प्रार्थना। आराम से। आराम से। सामान हटाओ। कम ऑन। मैं प्रार्थना के लिए जूस लेकर आती हूँ। हम भी आते हैं। एक नागिन अपना फन, अपना मन, अपना काम, अपना इंतकाम कभी नहीं छोड़ती। तो मैं क्यों छोड़ूं?
नागिन हूं मैं, नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, शेष नागिन। मेरे पापा के कातिलों, आ रही हूं मैं।